नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां मॉर्निंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पटेल के निवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित बिलाव बाजार में स्थित मॉर्निंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रंजू सिंह ने की। इस बैठक में अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के बीच सीधा संवाद हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। रंजू सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जिम्मेदारी स्कूल की है, लेकिन अभिभावकों से आग्रह किया कि वे भी अपने बच्चों पर समय दें और उनका मूल्यांकन करें। बैठक में 25% गरीब परिवार के बच्चों को फ्री में दाखिला देने और बिहार सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिशा निर्देशों का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में संगीता कुमारी, खुशी कुमारी, निशा कुमारी, प्रियंका कुमारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। आपके विद्यालय पर काफी मैंने अभिभावकों को देखा कि ढेर संख्या में पहुंच रहे। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है क्या आज? हाँ, विशेष कार्यक्रम है कि मॉर्निंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल से मैं इसका संचालक रंजू कुमार सिंह और विशेषकर से आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने पूछा, आज जो है पेटीएम मीटिंग है, पेरेंट्स और शिक्षक और बच्चे जो तीनों को मुलाकात हम लोग कराते हैं आमने सामने, ताकि एक दूसरे के बारे में बातचीत हो सके। उसकी जो भी कमजोरियां हैं उसके ऊपर टीचर लोग और पेरेंट्स लोग बच्चे लोगों को ऊपर ध्यान दे सके। और अभी परीक्षा है, लास्ट परीक्षा होने वाला है, तो उसके लिए भी अभी तैयारियां हो रही हैं जोर तोड़ से। इसीलिए पेरेंट्स लोग को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाए हैं कि वो भी बच्चे लोग के साथ में शाम के समय में थोड़ा सा बैठें और हम लोग भी उसके ऊपर थोड़ा सा वो करें। दूसरी चीज़ है कि इसलिए पेरेंट्स लोग आए हैं कि पेरेंट्स लोग का जो हक है, जो जिम्मेवारी है बच्चे लोग के प्रति, वो क्या है, हम लोग उसके बारे में उनको बताने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि बच्चों को केवल अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना ही नहीं है, पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि हम जो पैसा देते हैं उस पैसा का इंक्वायरी करना भी हमारा फर्ज है। तो जो बच्चों को हम लोग स्कूल में भेजते हैं उस बच्चों को विशेष रीति से हम लोग को ध्यान देना भी हम लोग का फर्ज है। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स लोग आए और पेरेंट्स लोग से भी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ बातों को प्राप्त किए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स लोग कहना है कि नहीं, हम बच्चों को मारते हैं बहुत। हम लोग को कहना है कि मारने से बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके साथ आप बैठिए और उसके साथ सही से व्यवहार कीजिए। तो पेरेंट्स लोग भी उसको सीखे, जाने। और नया सेशन आने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ा तैयारी में हैं कि नया सेशन को अच्छा से तैयारी करें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पथरिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पटेल के निवास पर संपूर्ण मंडल और सभी सरपंचों को आमंत्रित कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री लखन पटेल विशेष रूप से उपस्थित हुए और विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। राज्य मंत्री लखन पटेल ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से खरगराम पटेल, महेश पटेल, पथरिया जनपद अध्यक्ष खिलान अहिरवार और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई दी। अपने पथरिया क्षेत्र के लिए जो कल मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं आज सबसे पहले तो यहाँ युवा खेड़े में सभी कार्यकर्ताओं को, खासतौर से हमारे मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उन्होंने आज सुंदरकांड का आयोजन किया, उसका जो समापन पे भंडारा किया, उसमें सभी क्षेत्र के लोगों को बुलाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत बड़ी सौगात दी है। जो मेरे क्षेत्र के बचे हुए ग्राम थे, उन ग्रामों के लिए सिंचाई की योजना दुनय धाम नाम से योजना स्वीकृति प्रदान की, जिसकी कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ होकर के और टेंडर प्रक्रिया तक हम जाएंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि हमारे दमोह विधानसभा के कुल 33 गांव ऐसे थे जो सिंचाई से वंचित रह गए थे, जो पहले सीतानगर परियोजना में थे। उनकी भी स्वीकृति प्रदान की है और इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 70 गाँव में
और अगर हम हेक्टेयर की मैं बात करें तो लगभग 30,000 हेक्टेयर की सिंचाई, 35,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। जो एकड़ में यदि हम कर दें तो 70 लगभग 90,000 एकड़ की सिंचाई इन दोनों परियोजनाओं से होगी, जिससे किसान की तरक्की होना तय है और किसान के खेत तक पानी पहुंचना तय है। मेरी ओर से एक बार मुख्यमंत्री जी का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां पीएम श्री विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मण सिंह लोधी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकुमार जैन कक्का उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, समूह नृत्य, स्वागत गीत और विदाई गीत की सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिन्हें अतिथियों और अभिभावकों ने सराहा। ऑपरेशन सिंदूर विषय पर आधारित विशेष प्रस्तुति भी कार्यक्रम का आकर्षण रही। कार्यक्रम के प्रभारी प्रधान अध्यापक श्रीपति सुब्रा ठाकुर थे और मंच संचालन का दायित्व जगत राम अहिरवार ने निभाया। इस आयोजन में धनबाई लोधी, संध्या चौधरी, कल्पना सोनी आदि का विशेष सहयोग रहा। अंत में प्रधान अध्यापक श्रीपति सुब्रा ठाकुर ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में टीम उम्मीद ने शनिवार को पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 15वां साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरीश पटेल के नेतृत्व में इस अभियान में सरस्वती शिशु मंदिर के आसपास सफाई की गई और शहीदों के बलिदान को याद कर राष्ट्र सेवा के संकल्प को मजबूत किया गया। हरीश पटेल ने कहा कि शहीदों को सामाजिक कार्यों के माध्यम से सम्मानित किया जा सकता है, जैसे स्वच्छता अभियान, रक्तदान और क्षेत्रीय कैंडल मार्च। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों और शहर वासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। टीम उम्मीद के सदस्यों ने इस अभियान में भाग लिया। हालांकि इस दौरान योगेंद्र सिंह की साइकिल चोरी हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और सोशल मीडिया के माध्यम से साइकिल की खोज शुरू की गई। दीपक राजपूत ने कहा कि यह घटना शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं का हिस्सा है। आज टीम उम्मीद के माध्यम से लगातार हर सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज 15वां स्वच्छता अभियान इस स्कूल परिसर के आसपास चलाया गया, जिसमें छात्रों के में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर रहे। इसी के उद्देश्य से दमोह को स्वच्छ और सुंदर बनाने में टीम उम्मीद लगातार प्रयास कर रही है और दमोह की जनता से मैं लगातार प्रयास करूंगा कि आप भी हमारा सहयोग करें ताकि दमोह स्वच्छ और सुंदर बने। धन्यवाद। टीम का लगातार 15वां साप्ताहिक स्वच्छता अभियान था, जिसके अंतर्गत टीम के सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हम लोग स्कूल विद्यालय के परिसर के आसपास जितनी भी गंदगी है उसको सफाई करेंगे, ताकि विद्यार्थियों में भी एक स्वच्छता का माहौल बने और नगरवासियों में भी ये भावना जागृत हो कि हमें स्कूल परिसर के आसपास गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि साफ़ सुथरे वातावरण का विद्यार्थी मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी पढ़ाई और अपने जीवन के भविष्य के बारे में अच्छे से स्वच्छता के मुद्दे को रखकर सोच सकते हैं। तो हमारा पहला यह मिशन था कि हम देव स्थानों के परिसर के साथ साथ स्कूल मंदिर के परिसर के साथ साथ विद्या का ये भी मंदिर है जिसे हम साफ़ सफाई रखें। दूसरा, आज जो हमारा दिवस है 14 फरवरी, आज के ही दिन हमारे वीर शहीद सैनिक पुलवामा अटैक में मारे गए थे, तो उनके लिए हम लोगों की दिवंगत के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये स्वच्छता अभियान उनके लिए समर्पित है। उम्मीद टीम की ओर से राष्ट्र हित में, देश हित में और हमारे दमोह शहर की पावन धरती के हित में हम लोगों ने ये स्वच्छता अभियान आज पुलवामा शहीदों के लिए समर्पित किया हुआ है और हम चाहते हैं उनको अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनकी आत्मीय जनमानस के पटल पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि पुलवामा के शहीदों को ना भूलें और अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। जय हिंद। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना परिसर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला की मौजूदगी में जनता दरबार लगाया गया, जहां सैकड़ों महिला और पुरुषों ने अपनी फरियाद एसपी के सामने रखी। इस दौरान विभिन्न केसों, विशेषकर भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें अंचलाधिकारी सदानंद कुमार भी उपस्थित रहे। जनता दरबार में एसपी ने सभी मामलों की जानकारी ली और थाना अध्यक्ष गिरीश कुमार एसपी शुक्ला ने मीडिया को बताया कि जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए जिले के सभी थानों में ये पहल की जा रही है और भविष्य में गांव-गांव और सार्वजनिक स्थानों पर भी जनता दरबार लगाकर मामलों की सुनवाई की जाएगी। कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। पब्लिक यहाँ के जो लोग हैं, अगर उन्हें तो हमारे तक कैमूर में नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए बात थी। जो
किसी केस में अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर उनको कार्रवाई से असंतुष्ट है या थाने की किसी कार्रवाई से असंतुष्ट है, तो उन्हीं की आज हम बातें सुनने के लिए आए हैं। स्पष्ट रूप से कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे तक आने में कोई दिक्कत है तो हमें आकर के उसकी बातें सुननी है। पुलिस की तरफ से संदेश है कि वो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और हम हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको हमारी जरूरत है। सर, अब बिहार में या फिर जिले में अपराध के बहुत से कारण है, लेकिन तात्कालिक जो कारण है और सबसे जो कारण है वो है भूमि विवाद का। और किसी भी स्थिति में जब पीड़ित आदमी या फिर वो थाना पहुंचता है और अंचलाधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते, तो उस स्थिति में विवाद हो जाता है। तो वैसे स्थिति में लोगों को तत्काल अपराध या मारपीट न हो, पुलिस को क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, इसमें तो स्पष्ट है, ज़मीन में हमारे जो राइट है, अधिकार है, वो लिमिटेड है। हम लोग उसमें प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है करते हैं हम लोग। कैमूर मोहनिया से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में डी हब मॉल के प्रचार में नाबालिग बच्चों के शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। एकता चौक के पास खुले इस मॉल के प्रचार में नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। शनिवार को मॉल के उद्घाटन समारोह में भी बच्चों को प्रचार में लगाया गया, जिससे ये सवाल उठने लगा कि जिला प्रशासन के सामने इस तरह से बाल श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है। कैमूर के श्रम अधीक्षक चंदन कुमार ने कहा कि बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है और इस वीडियो की जांच की जाएगी। अगर मामला सही पाया गया तो मॉल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। शनिवार को थाना प्रभारी परमहंस कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना पर पुलिस ने 2 शराबियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहन पासी और सहयोग कुमार सिंह शामिल हैं, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में कर्मयोग मद्य निषेध एवं विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने नशे से बचने और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के महत्व पर बल दिया। संगोष्ठी में ये भी कहा गया कि बच्चों में मोबाइल के नशे से नींद की समस्या हो रही है और समाज को चेतना का विकास करना चाहिए। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी से इन विचारों को जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में डेप्यूटी डायरेक्टर अजय वीर सिंह यादव, मध्य निदेश अधिकारी RL राजवंशी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के ब्लॉक भावलखेड़ा की मॉडल ग्राम पंचायत दादीउरा में प्रधान सोन श्री देवी प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को लेकर ग्रामवासियों ने अपनी सराहना व्यक्त की। मीडिया ने सैकड़ों ग्रामवासियों से संपर्क कर उनके विचार जाने और ग्रामवासियों ने प्रधान के कार्यों को सराहा। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार यादव ने लगभग 5 वर्षों में ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय, शुद्ध जल की व्यवस्था, स्कूल में कायाकल्प, निर्धनों को आवास और बुजुर्गों को पेंशन जैसी योजनाएं लागू की। गांव में पक्की नालियां और इंटरलॉकिंग भी की गई, जिससे वर्षा के दौरान आवागमन में कोई रुकावट नहीं आती। वहीं प्रधान सुनील कुमार यादव ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का उनका दायित्व है और वह आगे भी और बेहतर विकास करने का वादा करते हैं। गांव कौन सा है? प्रधान के जो 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो 5 वर्षों में इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराया और आपको भी कोई सरकारी योजना का या आपको परिवार को कोई लाभ दिलवाया? हाँ। आपको लाभ दिलवाया? हाँ, क्या लाभ दिलवाया? आवास बने। आवास मिल गया आपको? अगली बार भी किसको प्रधान बनाएंगे? अब हमें जवान नहीं पता। क्या नाम है भैया आपका? लालाराम। अच्छा, इसी गांव में रहते हो? गांव कौन सा है ये? जो वर्तमान में जो प्रधान है यहाँ पे, लगभग बात करें उनके कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो विकास कार्यों की बात करें तो उन्होंने विकास कार्य यहाँ पे क्या क्या करवाए और आपको क्या 5 वर्षों में लाभ मिला? भैया हमें बहुत लाभ मिलो है, हमें जो है गौशाला मिलो, प्रधान बढ़िया काम कर रहा। तो क्या क्या विकास कार्य कर रहा है? फिर भी विकास काम मतलब गांव में शौचालय हैं और जो आवास हैं और मतलब सभी जो नाली हैं
ये कार्य। तो आपके सुख दुख में अभी काम में आते हैं ये? बढ़िया। अगली बार किसको प्रधान अब बनाएंगे? भाई जी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में कौन प्रधान है? तो है देखा तब भाई जो प्रधान है सबका देखा था जनता ये। क्या नाम है आपका? मनोज दीक्षित, गांव कौन सा है ये? बदियूरा। अच्छा, प्रधान की हम बात करें, जो वर्तमान में प्रधान है यहाँ पे, तो विकास कार्यों की बात करें तो क्या क्या विकास कार्य कराए, और लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं प्रधान के कार्यकाल के, तो 5 वर्षों में क्या क्या कार्य कराए बताओ। बढ़िया ठीक है, जैसे होएगा तैसे बढ़िया है। अरे फिर भी आपके मुंह से सुनना चाह रहे क्या क्या काम कराए, बता दो। मेरे हिसाब से आपको क्या दिखा गाँव में, क्या बनवाया? सब बढ़िया है मेरे लिए। क्या बनवाया? अब भी बढ़िया जो 5 वर्षों में आपको लाभ मिला कुछ? हम लाभ वाले हैं नहीं, हम लाभ लें क्यों? आप भी तो इसी ग्राम पंचायत में रहते हो। ग्राम पंचायत अलग वाली क्या चाचा? अच्छा, आप अपात्र हैं। हाँ, के लिए कुछ काम किए, जैसे इंटरलॉकिंग है, सामुदायिक शौचालय, पंचायत घर है, सब काम बढ़िया कह रहे। अगली बार भी किसको बनाएंगे? अगली बार अब ये भगवान जाने। नहीं, आप किसको मतदान करेंगे लगभग? हमने भाई पिछली बार वोट नहीं तो हम इसी बार वोट नहीं, हम अपने ब्राह्मण, हमारे भैया ठाणे में ब्राह्मण भैया वोट दी। तो यहाँ जात पात भी होता है भाई हमारे ब्राह्मण ठाणे, हम ब्राह्मण करके कह दे नहीं, कुछ जैसे ऐसा होता है, इंसानियत देखी जाती कि कार्य किसके बढ़िया है। कार्य बहुत बढ़िया है, सब ठीक है उनका। आज नहीं कहो बहुत साधन प्रधान चली आए रही, कार्य बढ़िया है। जैसे अब हमारो थोड़ा जो है कि हमारे परिवार उठाड़ो भैया, हमारे भैया चाचा ठाड़ो, तो मजबूरी है हमारे पास। अगर हम बात करें जैसे प्रधान की, तो 5 साल जो है पूर्ण होने जा रहा है, तो गांव में जो प्रधान है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए आपको या आपके परिवार को? कोई शौचालय या आवास वगैरह कोई योजना का कोई लाभ मिला? खूब मिलो। क्या खूब मिलो। आपको क्या लाभ मिला? हमें हमको मिलो समझो। क्या लाभ मिला? कॉलोनी मिली, लैट्रिन मिली। गांव में विकास कार्य बढ़िया कराए? हाँ, खूब बढ़िया। किसने बढ़िया कराए ये? पिंटू। अच्छा, पिंटू ने। हाँ, वही प्रधान है। अच्छा, अगली बार भी इनको ही बनाओगे? हाँ। अगली बार किसको बनाओगे? प्रधान पिंटू। गांव कौन सा है ये? बदियूरा। अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्तमान में जो प्रधान है, 5 वर्ष उनके कार्यकाल के पूर्ण होने जा रहे हैं, तो अगर 5 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए, और आपको भी कोई लाभ दिलवाया सरकारी योजना का? हमें कुछ नहीं मिला। सरकार अगर विकास कार्यों की बात करें, इंटरलॉकिंग है, सामुदायिक शौचालय, पंचायत घर, ये बनवाए उन्होंने? तो आपको कोई लाभ दिलवाए इन्होंने? तो अगली बार भी किसको बनाएंगे प्रधान? फिर अगली बार किसको बनाएंगे? अब जब टाइम हो तब देखो जाइए। बोल दो दादा। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा? हाँ, हमारा नाम संतराम। अच्छा, कौन सा गांव है आपका ये? बदियूरा है। 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं वर्तमान प्रधान के, 5 सालों में विकास कार्य कुछ करवाए इन्होंने? खूब करवाओ भैया। अच्छा, बढ़िया काम कराए? खूब बढ़िया कराओ काम। अच्छा, सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला आपको? हाँ, मिलो है भैया हमें। आवास या शौचालय वगैरह मिल गया आपको? नहीं, आवास नहीं, पीछो कहीं दिखे। अच्छा, शौचालय मिल गया, मतलब जो भी जैसे हाँ, जैसे कहने को मतलब जो है कि जो बनो है बहुत दिन को, हमारा जो रद्दी हो चुको है। अच्छा, बाकी काम बढ़िया करा है इन्होंने? हाँ, बहुत बढ़िया काम करो, हम कहीं गलत करो। क्या क्या काम करवाए इन्होंने? अरे इन्हें सब कुछ कराओ। फिर भी आप बता दो, एक काम बताओ, गांव में क्या कराया इन्होंने? गांव में पंचायत घर बनो, रसोईया घर बनो, टिकन वालों वो इंटरलॉकिंग वगैरह? इंटरलॉकिंग कराई सब है इनने, जहाँ तहाँ गली गली सम्मा कराई है। तो अगली बार भी इनको ही बनाएंगे या बदलेंगे? अरे इन्हें कि सब कहने नहीं बनाई ही। अगली बार किसको बनाएंगे प्रधान? इन्हें बनाई ही। क्या नाम है इनका जिनको बनाओगे? अरे उनको घर, उनकी महतारी है, उनको हमें का मालूम का नाम है, पिता मर गए हैं प्रधान जो है। क्या नाम था उनका? कप्तान सिंह का नाम है, तो उनकी घरवाली है। इन्हें को बनाओगे? इन्हें बनाई ही है उनको। बाबा राम रही। गांव कौन सा है ये? बदियूरा। प्रधान के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं कार्यकाल के, तो इन्होंने 5 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य कराया, और आपको भी कोई सरकारी योजना का कोई लाभ दिलवाया आपको या आपके परिवार को? तो सरकार काम करवाया गांव में? क्या क्या काम करवाया? गेट बनी को नाली फाली बनती रहती। अच्छा, काम बढ़िया कराए इन्होंने? पहले से बढ़िया कराए हैं? पहले प्रधान होते तो उनसे बढ़िया कराए या उनसे ज़्यादा कराए या उनसे कम कराए? अब 300 पैसा तो कराओ है। अगली बार किसको प्रधान बनाएंगे? जो बंजी बनाई थी, हम अपने थोड़ा बनाई थी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के ब्लॉक भावलखेड़ा की मॉडल ग्राम पंचायत बढ़ावन में मीडिया टीम ने सैकड़ों ग्रामवासियों से संपर्क कर उनकी राय ली। ग्रामवासियों ने प्रधान सुनीता देवी, प्रतिनिधि रुपेश पांडे और सचिन उमाशंकर शर्मा के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। ग्रामवासियों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रधान ने सामुदायिक शौचालय, शुद्ध जल की व्यवस्था, स्कूल में कायाकल्प, निर्धनों को आवास, विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन जैसी कई योजनाएं लागू की। गांव में इंटरलॉकिंग पक्की नालियां बनवाई गई, जिससे वर्षा के दौरान आवागमन में कोई रुकावट नहीं होती। ग्रामवासी प्रधान को मसीहा मानते हैं और अगले चुनाव में भी उन्हें ही प्रधान पद पर देखना चाहते हैं। प्रधान रुपेश पांडे ने कहा कि जनता का विश्वास उनके लिए गर्व की बात है। क्या नाम है आपका? गांव का नाम? बढ़ावन। जो प्रधान प्रतिनिधि हैं रुपेश पांडे, तो इन्होंने अपने 5 वर्ष कार्यकाल में कितना कार्य कराया, कितना काम कराया? आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? जैसे शौचालय है, आवास है, मिला है? ये इंटरलॉकिंग किसने कराई? ये पांडे जी ने कराया। पांडे जी ने। तो पांडे जी ने कुल मिला के कार्य अच्छा कराया है गांव में। अगली बार प्रधान आप किसको बनाएंगे? अरे जब होगा तो देखा जाएगा, अभी किसके लिए कहते हैं, जब आएगा टाइम। वैसे सही है, आदमी सही। दादा क्या नाम है? गांव का नाम? गांव का नाम? प्रधान प्रतिनिधि हैं रुपेश पांडे जी। इनके जो 5 वर्ष कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने पंचवर्षीय प्रधानी में कुछ काम कराया गांव में। रोड वगैरह सब कुछ सही है। रोड इंटरलॉकिंग आप देखें बताओ। नहीं, आपका बताना जरूरी है। हम लोगों ने कोई भेदभाव तो नहीं करते हैं आपसे? काम अच्छा किया उन्होंने इस बार? संतुष्ट हैं आप? सुनेंगे आप? अगली बार किसे चुनेंगे? सीट नहीं पता है, आगे सीट को नहीं पता। अगर सीट आती है तो शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।